जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो ईएलएसएस या टैक्स सेविंग फंड्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। एंड व्हाई नॉट? सिंस ये फंड्स प्रीडोमिनेंटली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस लाइक पीपीएफ, टैक्स सेविंग एफडीज या इवन एनपीएस के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ईएलएसएस फंड्स की पॉपुलैरिटी इनके बढ़ते एयूएम से पता चलती है। पिछले 10 सालों में इनकी ग्रोथ 9 टाइम्स रही है। ये 21,000 करोड़ से 1,89,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं। बट अनलाइक अदर म्यूचुअल फंड्स, ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी, 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाती है। इसीलिए राइट ईएलएसएस फंड पिक करना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आप मिडवे एग्जिट नहीं कर सकते। अब ईएलएसएस फंड्स के रिटर्न में स्टीप डिफरेंस है और ये इसे और भी इंपॉर्टेंट बनाता है। बेस्ट परफॉर्मिंग टैक्स सेविंग फंड में पिछले 3 साल में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़कर 3.67 लाख हो गई। वहीं वर्स्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड में 2.07 लाख हुई। अब ईएलएसएस कैटेगरी में 40 फंड्स हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कौन से हैं? हम आज की वीडियो में इस पॉइंट को कवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के लिए बेस्ट ईएलएसएस फंड्स। FY24 के लिए बेस्ट ईएलएसएस फंड सिलेक्ट करने के लिए हमने मोस्ट ट्रैक्ड मेट्रिक रिटर्न्स के साथ शुरू किया। क्योंकि हम इन फंड्स की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को पता करना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसे फंड सिलेक्ट किए जो एटलीस्ट 7 ईयर से एग्जिस्टेंस में हैं। अब 40 ईएलएसएस फंड में से 10 की रिक्वायर्ड हिस्ट्री नहीं थी, सो हमने इन्हें एनालिसिस से रिमूव कर दिया। फिर दिसंबर 2013 और दिसंबर 2023 के बीच हमने रिमेनिंग टैक्स सेविंग फंड्स के एवरेज 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को देखा और फिर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स पर पहुंचने के लिए उनका एवरेज निकाला। इससे हमें वो रिटर्न्स मिले जो ऑन एन एवरेज किसी भी इन्वेस्टर को मिलते अगर उसने जनवरी 2013 और दिसंबर 2023 के बीच किसी भी 7 ईयर पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता। 21.67% एवरेज रिटर्न के साथ क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड टॉप पर है। लोएस्ट रिटर्न 10.34% है जो निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स फंड ने दिए। नाउ इन कंपैरिजन विद पीयर्स, टॉप फंड से ज्यादा रिटर्न्स मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस लिस्ट से उन फंड्स को फिल्टर कर दिया जिन्होंने एवरेज से कम रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सिंस एवरेज रिटर्न 14.3% था, इसलिए 17 स्कीम्स रिमूव कर दी गई और हमारे पास 13 फंड्स रह गए। सो 40 की लिस्ट से 13 पर आना इज अ बिग रिडक्शन। हालांकि ये लिस्ट अभी भी बड़ी थी एंड सो इसमें हमने कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया ऐड करने का डिसीजन लिया। आफ्टर ऑल, सिर्फ गुड रिटर्न्स डिलीवर करना काफी नहीं है, आपको उन्हें कंसिस्टेंटली डिलीवर करना होगा। अब इस स्टेप में हमने इन 13 फंड्स के ईयरली रिटर्न्स को देखा और इनके रिटर्न्स को क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया। क्वार्टाइल का मतलब है 25% या 1/4। हम ये देखना चाहते थे कि ये 13 फंड्स अपने कैलेंडर या रिटर्न्स के बेसिस पर किस क्वार्टाइल में रहे। फॉर इंस्टेंस, मिराय एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 2016 से 2021 तक टॉप क्वार्टाइल में आया, लेकिन ये 2022 और 2023 में थर्ड क्वार्टाइल में स्लिप कर गया। अब जो फंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वार्टाइल 1 या 2 में रहते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंटली रिवॉर्डिंग होते हैं, तो हमने उन स्कीम्स को फिल्टर आउट किया जो एटलीस्ट 50% टाइम Q1 और Q2 में नहीं थी। इस फिल्टर को अप्लाई करने पर 2 स्कीम्स एक्सक्लूड हुई, टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड एंड कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब हम 11 स्कीम्स पर आ गए। लास्टली हमने इन स्कीम्स के रिस्क रिवॉर्ड क्वेश्चन को असेस करने के लिए उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखा। आप शायद सोच रहे होंगे, व्हाई डू वी डू दैट? रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई फंड उन्हें अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेता है तो कई इन्वेस्टर्स ऐसी वॉलेटिलिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते या ऐसा करने के लिए दे आर नॉट रेडी। सॉर्टिनो रेशो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने का इफेक्टिव टूल है। ये एक फंड की नेगेटिव वॉलेटिलिटी को अकाउंट में लेता है। ये रेशो जितना हाई होगा, फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेटर होगा। आपकी स्क्रीन पर टेबल में इन 11 स्कीम्स के सॉर्टिनो रेशोज को देख सकते हैं। सो जो फंड्स टॉप पर आते हैं उनमें क्वांट टैक्स प्लान, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड इंक्लूडेड हैं। टू समराइज, ये 3 स्कीम्स हमारे सभी फिल्टर्स के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं। नंबर 1, इनका 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। नंबर 2, अपने ईयरली रिटर्न्स के हिसाब से उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। लास्टली, उन्होंने अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवर किया है। आइए अब इन फंड्स के कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखते हैं ताकि आप इनमें से चूज कर सकें। आइए क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड से स्टार्ट करते हैं।
इस फंड को इसका करंट फंड मैनेजर में 2020 से मैनेज कर रहा है। यह फंड अप्रैल 2000 से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये क्वांट के मैनेजमेंट अंडर 2018 के बाद आया जब उसने एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को खरीदा। तो ये लॉन्ग टर्म विनर है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना जाना चाहिए। नेवरदलेस 2 जनवरी 2024 तक फंड का 3 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न 34.9% था, जो इसे 3 ईयर में बेस्ट परफॉर्मिंग टैक्स सेवर फंड बनाता है। अब जहां तक इसके मार्केट कैप एलोकेशन का सवाल है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में शिफ्ट करता रहता है। फॉर इंस्टेंस नवंबर 2020 में इसका लार्ज कैप एक्सपोजर 32% था, जबकि इसका एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स वाज 64%। लेकिन एज ऑफ नवंबर 2023 इसका लार्ज कैप एक्सपोजर इज 58%, मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर इज 26% एंड कैश इक्विवेलेंस इज 16%। इसके मार्केट कैप में वाइड वेरिएशन का रीजन फंड हाउस का प्रोप्राइटरी VLRT मॉडल है, जिसका यूज स्टॉक्स को पिक करने के लिए किया जाता है। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को उनके वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट और टाइम के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। इस फंड के हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के पीछे भी पॉसिबली यही रीजन है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताता है कि फंड कितनी बार अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है। फॉर इंस्टेंस 100 के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एंटायर पोर्टफोलियो एक साल में चेंज हो गया। सिंस 2020 इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कंसिस्टेंटली 100 से ऊपर है। तो ये एक रिवॉर्डिंग फंड है, लेकिन ये अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा शफल करता है। चलिए अब मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करते हैं। यह फंड दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था एंड सिंस देन इसका मैनेजमेंट इसके करंट फंड मैनेजर नीलेश सुराना के पास है। सो फर्स्ट थिंग जो सामने आती है कि ये फंड मैनेजमेंट की लॉन्जिविटी। सुराना मिराई एसेट के CIO और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर भी हैं। सो फंड ना सिर्फ स्टेडी बल्कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी है। अब इसके मार्केट कैप एलोकेशन को देखते हैं। फंड लार्ज कैप्स को लेकर बायस रहा है, तो आप इससे स्टेबिलिटी और स्टेडी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुल रन के दौरान ये अपने ज्यादा अग्रेसिव पीयर्स को बीट नहीं कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करता है। तीसरा फंड है बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। नवंबर एंड 2023 तक इसके पास 951 करोड़ के ही एसेट थे। यह फंड कैटेगरी में स्मॉलेस्ट फंड में से एक है। इसके फंड मैनेजर आलोक सिंह अप्रैल 2022 से इसे मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उनके अंडर इस फंड की हिस्ट्री लिमिटेड है। नेवरदलेस ये ओवर द लास्ट ईयर इस कैटेगरी में टॉप रैंकर में से एक है। इसका पॉसिबल रीजन है फंड का मिड और स्मॉल कैप्स में रीजनल एलोकेशन होना। करंट फंड मैनेजर से पहले भी इस फंड ने मिड और स्मॉल कैप में हैवी इन्वेस्टमेंट बनाए रखा था। ओवर द लास्ट ईयर मिड एंड स्मॉल कैप में रैली ने इस फंड को टॉप पर पहुंचा दिया है। बट जब मार्केट्स डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हो तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को डिफिकल्टी में डाल सकता है। सो ये फंड ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जिन्हें टफ मार्केट कंडीशन में रिटर्न्स थोड़े कम होने से कोई इशू ना हो। इस फंड के एनालिसिस पर एक सेपरेट वीडियो तैयार हो रहा है, सो स्टे ट्यून, ये अगले कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग, हम इन फंड्स पर डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। हमारा मोटिव आपके सामने डेटा प्रेजेंट करने का था, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सो इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर करें। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें, और एक नए इंसाइटफुल वीडियो के साथ हम जल्दी वापस आएंगे। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.